friends, welcome to the channel. In this video I'm going to cover important current affairs of 29th July. Well, 28th July के भी important current affairs सेम वीडियो में आपके कवर हो जाएंगे. So without further delay, let's start this very important video. So आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली श्रीमती द्रौपदी मुर्मू has been elected as the 15th president of India. She belongs to which of the following tribal communities? Very important question. 25 जुलाई 25 जुलाई को इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी संभाल ली एंड हमारे 14th जो प्रेसिडेंट थे रामनाथ कोविंद, उनका टेन्योर 24 जुलाई को ख़त्म हुआ. 25 जुलाई को हमारे देश की 15वीं 15th प्रेसिडेंट, सेकेंड वुमेन एंड फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट चुनी गई श्रीमती द्रौपदी मुर्मू. आपसे ये इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सी ट्राइबल कम्युनिटी से ये बिलोंग करती हैं. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज संथल ट्राइब. तो ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूरे चांसेस हैं कि आपको ज़रूर कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा. ओके, तो इनका नाम एंड इनकी ट्राइबल कम्युनिटी, बीजेपी की ये स्पोक्स पर्सन रही थी एंड झारखंड की ये प्रेसिडेंट थी. ओके, अब ये झारखंड की ये गवर्नर थी. ओके, एंड अब हमारे देश की 15वीं प्रेसिडेंट राष्ट्रपति बन चुकी हैं. ये आप याद रखें. आगे बढ़ते. रिसेंटली हु अमंगस द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस विदेश लिमिटेड. ओके, विदेश मीन्स जो फॉरेन, विदेश मीन्स हम सिंपल हिंदी वर्ड है विदेश, तो अदरवाइज हम फॉरेन इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि जो फॉरेन के साथ जो भी समझौते वगैरह रहते हैं, जो भी ट्रेड वगैरह रहता है, वो एनजीसी विदेश लिमिटेड कंपनी का नाम है. सिंपल सा है. तो अब आपको इसमें यही पूछ रहा है आपसे कि इसके न्यू किसे एमडी बनाया गया एंड इसके साथ साथ एमडी तो आपको मैं बताऊंगा, बट इसके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको जनरली ओएनजीसी के जो चेयरमैन हैं वो आपको याद रखना है. उनका नाम अलका मित्तल है. उनका नाम आप याद रखें. एंड ये जो बने हैं इनका नाम है ऑप्शन नंबर बी राजश्री गुप्ता. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, याद रखिए. आगे बढ़ते हैं. रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट secured the first rank in the Niti Aayog third edition of India Innovation Index 2021 among the major states category. देखो, तीसरा एडिशन था, नीति आयोग द्वारा ये रैंकिंग निकाला गया एंड लगातार थर्ड टाइम जो टॉप किया है इनोवेशन इंडेक्स 2021 में, 2019 में भी इसने टॉप किया, 20 में भी एंड अगेन 21 में टॉप किया. द स्टेट इज़ कर्नाटका. याद रखें, कर्नाटका इज़ द करेक्ट आंसर. एंड अगर मैं बात करूँ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो टॉप किया है इनोवेशन इंडेक्स 2021 में, द स्टेट इज़ मणिपुर. ओके, मणिपुर. एंड अगर मैं बात करूँ इन अमंग यूनियन टेरिटरीज, नंबर 1 पे रहा जी चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी. ओके, तो ये स्टेट का आपने याद रखना है. नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आप याद रखें, यूनियन टेरिटरी का भी आप ध्यान रखें, चंडीगढ़. एंड स्टेट कर्नाटका लगातार थर्ड टाइम इसने टॉप किया. ये रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा रिलीज़ किया गया. आगे बढ़ते हैं. रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ एक्सेप्टेड द रिपोर्ट ऑफ जयंत कुमार बंथिया कमीशन. देखो, कमीशन के रिलेटेड अगर मैं पीएससी एग्जाम्स में बात करूं तो वो क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलते हैं. एंड दिस इज़ द इम्पोर्टेंट कमीशन, जयंत कुमार बंथिया कमीशन. ओके, अब इसमें बेसिकली आपसे क्या पूछ रहा है, विद द रिस्पेक्ट टू द रिजर्वेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस इन लोकल बॉडीज़ इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट. अब ये क्वेश्चन क्या है, देखो, जो ये कमीशन बना था बेसिकली ये बनाया गया था, इसने रिकमेंड किया कि जो लोकल बॉडीज़ हैं, लोकल बॉडीज़ आप कह सकते हो जैसे पंचायत सिस्टम है, म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, ये लोकल बॉडीज़ हम कहते हैं इनको. तो इनमें रिजर्वेशन की बात कही थी ओबीसीज़ के लिए. तो इसने बेसिकली ये कमीशन बना था एंड इसने ये चीज़ रिकमेंड की थी. इस कमीशन ने बेसिकली ये रिकमेंड किया एंड सुप्रीम कोर्ट भी समहाउ इस चीज़ को एग्री करता है कि इनको कमीशन रिजर्वेशन ओबीसी को मिलना चाहिए इन लोकल बॉडीज़. तो यही था इसी के रिलेटेड. अब ये कौन सी स्टेट का मामला है ये आपको बताना है. तो इस स्टेट का नाम है जी महाराष्ट्र. अब देखो, इसमें एक चीज़ याद रखना, एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है आपसे, जयंत कुमार बंथिया कमीशन के रिलेटेड इज रिलेटेड टू आपको ऑप्शन दे सकता है. तो इस तरीके से आपको याद रखना, लोकल बॉडीज़ की रिजर्वेशन, लोकल बॉडीज़ में रिजर्वेशन किस चीज़ की, ओबीसी की रिजर्वेशन की ये बात करता है. तो ये आप याद रखें. आगे बढ़ते हैं. Recently, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Bhupendra Yadav इसके मिनिस्ट्री has notified amendments to the Environment Impact Assessment Rules. EIA यानी कि
जो रूल्स हैं, ओके, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रूल्स वर नोटिफाइड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। अब इसका जो करेक्ट आंसर है 2006। ओके, अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, देखो कुछ रूल्स अमेंड जो प्रोसीजर रहते हैं, प्रोटोकॉल्स रहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के, यानी कि कहीं भी कोई जैसे कोई प्लांट लगाना हो, कोई माइनिंग प्रोजेक्ट हो, या कोई भी डिफेंस के रिलेटेड कोई चीज़ हो, या जो भी चीज़ें, तो उसके लिए प्रॉपरली परमिशन लेनी रहती है, लाइक कोई भी जो भी इस चीज़ को सेटअप करने जा रहा है फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट। बट नाउ इसमें कुछ चेंजेस किए गए, लाइक देखो जैसे कोई इन्वायरमेंट लाइक कोई डिफेंस के रिलेटेड प्रोजेक्ट है, या फिर कुछ इस तरीके के जो स्ट्रेटेजिक जो प्रोजेक्ट्स इंपॉर्टेंट रहते हैं फ्रॉम द कंट्री पॉइंट ऑफ व्यू, तो उनके लिए बेसिकली जो लाइक जो परमिशंस वगैरह लेनी पड़ती थी फ्रॉम इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री, वो इस चीज़ में कुछ अमेंडमेंट किए गए। तो अब इसमें ये पूछ रहा है कि किस लाइक रूल्स को अमेंडमेंट किया गया। दिस इज द थिंग यू हैव टू रिमेंबर, 2006 के रूल्स को कुछ अमेंडमेंट किया गया, ये आप यहाँ पे सिंपल सा याद रखें। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ टॉप्ड इन द यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स अंडर स्मार्ट सिटी मिशन। तो इसमें टॉप किया है जी तमिलनाडु में। ओके, यानी कि अभी देखो स्टेट तो आप याद रखें, तमिलनाडु ने स्मार्ट सिटी फंड यूटिलाइजेशन में टॉप किया है, यानी कि उसने काम भी ऐसे किया होगा फॉर श्योर, जब इतना ज़्यादा फंड्स लें। वैसे अगर मैं जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी की बात करूं तो स्मार्ट सिटी तो हमारा बन ही रहा है, बट कल परसों बारिश मानसून चल रहा है, बट रियलिटी इज़ दिस कि स्मार्ट सिटी सिर्फ ग्राउंड पे नहीं बल्कि सिर्फ पेपर्स पे ही दिखती है। एक दिन बारिश लगातार 2 से 2.5 घंटे बारिश कंटिन्यूसली रही, एंड पूरी रियलिटी सामने आ गई। रोड्स की बात करें, लाइक पूरी लाइक बिल्कुल ब्लॉकेज रह गया सारा, सब कुछ चीज़ें, मतलब रियलिटी वही कहना मैं चाहता हूँ कि स्मार्ट सिटी मिशन तो सरकार हमारी बना रही है, बट रियलिटी पे काम करना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। According to the recently released Basic Road Statistics in India 2018-19, which of the following state has the largest network of rural roads in India? So this state is Maharashtra. Recently, who amongst the following has been appointed as acting president of International Hockey Federation? तो International Hockey Federation के acting president किसे बनाया गया? सैफ अहमद। सैफ अहमद नरेंद्र ध्रुव बत्रा थे, उन्होंने रिज़ाइन दिया था। नाउ जो हैं प्रेसिडेंट, इनका नाम है सैफ एंड अहमद, एंड इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के हेडक्वार्टर्स लॉसेन स्विट्ज़रलैंड में आपको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट ड्रोन विच कैन कैरी ह्यूमन पैसेंजर्स? सो ये पैसेंजर है, लाइक दिस इज अ ड्रोन, ये एक ह्यूमन को भी कैरी कर सकता है 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ओके, एंड ये आपसे पूछ रहा है कि ये लाइक इसका नाम क्या है। बेसिकली नेम ऑफ दिस like drone is Varuna basically. Next question is, which of the following countries in like कौन सा कंट्री हमारे इंडियन एस्ट्रोनॉट्स, जो हमारा गगनयान मिशन है, फर्स्ट मैन फ्लाइट टू द स्पेस 2023 में हम इसे लॉन्च करने वाले। ओके, तो अब आप इसमें ये पूछ रहा है कि कौन सा कंट्री हमारे एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेन कर रहा है। सो इन दिस मिशन रशिया इज़ हेल्पिंग, एंड रशिया हमारे एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेन कर रहा है। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली द कॉमर्स मिनिस्ट्री हैज़ अलाउड वर्क फ्रॉम होम फॉर मैक्सिमम हाउ मैनी टाइम इन ए स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट इन इंडिया? तो वर्क फ्रॉम होम बेसिकली कोविड-19 के दौरान वर्क फ्रॉम होम का ये भी एक प्रावधान था। नाउ इसमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स कब तक, एक मतलब लाइक पीरियड ऑफ 1 ईयर यू कैन वर्क फ्रॉम होम, okay, in special economic zone unit in India, and up to 50% ऑफ द एम्प्लॉयज़। अब ऐसा नहीं है कि किसी कंपनी के 100% एम्प्लॉयज़ वर्क फ्रॉम होम ही चलेंगे, 50% एम्प्लॉयज़ कैन वर्क फ्रॉम होम। ओके, रिसेंटली काली बैन, ये रिवोलेट मीन एक छोटी नदी को हम रिवोलेट कहते हैं, वॉज सीन इन न्यूज़, इट इज़ लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? ओके, ये पंजाब में है। बेसिकली अभी न्यूज़ में क्यों थी? भगवंत मान जो CM हैं लाइक पंजाब के, सो अब इन्होंने क्या किया, बेसिकली काफ़ी रिलीजियस रिवर है, काफ़ी माना जाता है इसको। तो लाइक वो जब वहाँ पहुँचे तो लाइक देखो रिलीजियस तो है, बट ऐसा नहीं है कि उसका पानी पीने लायक था, तो इन्होंने लाइक डायरेक्टली वाटर लिया एंड पानी पी लिया। फिर उसके बाद वो लगभग 2 दिन अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली में लाइक एडमिट भी रहे थे, बीमार भी हो गए थे, तो इसलिए न्यूज़ में है। तो ये पंजाब में है, रिवर का नाम आप याद रखें।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना कंप्लीटेड 5 years सिंस इट्स लॉन्च। तो 5 साल इसके पूरे हो चुके हैं। 2017 में से लॉन्च किया गया था। नाउ इट इज़ टारगेटेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। तो किसे टारगेट करते हैं, किसको सुविधाएं देने के लिए? तो ये है जी हमारे एल्डरली पीपल्स को, सीनियर सिटीजन्स को। इसमें आपको पेंशन मिल सकती है फ्रॉम मिनिमम 1000 रुपीज़ एंड मैक्सिमम अप टू 10,000 रुपीज़। आपको 60 प्लस आपकी एज होनी चाहिए एंड इसमें बेसिकली आप जितना इन्वेस्ट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपकी पेंशन बनेगी इन फ्यूचर। तो ये चीज़ है, आप सिंपली याद रखिए कि इसके रिलेटेड है। तो एल्डरली ये आप याद रखें, सीनियर सिटीजन्स के लिए। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ वन द मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट इन द 68th नेशनल फिल्म अवार्ड्स। तो मोस्ट नेशनल फिल्म अवार्ड्स में मोस्ट फ्रेंडली स्टेट कौन सा रहा? दिस स्टेट इज़ मध्य प्रदेश। ओके, लास्ट ईयर सिक्किम था। रिसेंटली हु अमंगस्ट द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 15th प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका। तो 15th प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका कौन बने हैं रिसेंटली? इनका नाम है दिनेश गुणावर्धना। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एंड हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका? रानिल विक्रमसिंघे इज द प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका। तो प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर दोनों आपको मिल जाएंगे। रिसेंटली बुरहानपुर हैज़ बिकम द फर्स्ट हर घर जल सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री। यानी कि हर घर पे हर लाइक इस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी घर हैं सबके घर में टैप है। किसी को पानी लेने के लिए आगे पीछे नहीं जाना पड़ता, घर तक पानी पहुंचता है। 100% टैप कलेक्शन है, टैप कनेक्शन। तो बुरहानपुर बेसिकली ये फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट बना है कंट्री का। सो नाउ इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू आंसर ये कौन सी स्टेट में है, कौन सी स्टेट में है ये आपने बताना है। सो ये विलेज आपको कहाँ पे मिलेगा, कौन सी स्टेट में मिलेगा, ये आपसे पूछ रहा है। सो दिस विलेज इज़ इन मध्य प्रदेश, ये आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली इंडियन ओरिजिन प्रोफेसर कौशिक राजशेखर हैज़ वॉन द ग्लोबल एनर्जी प्राइस इंडेक्स। ओके, ये रशिया का नोबेल प्राइज़ भी बोला जाता है इसे, लाइक ग्लोबल एनर्जी सेक्टर में दिया जाता है। सो क्वेश्चन इज़ कि आपको ये बताना है कि इसे किस कंट्री द्वारा दिया गया। सो दिस कंट्री इज़ रशिया, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका। So that's all. now एक क्वेश्चन है आपके लिए, you have to answer this question. Recently who amongst the following has assumed the charge of chairman of खादी and village industry division? So कौन बने हैं न्यू चेयरमैन, ये आप मुझे बताइए। आपको ये बताना है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है KVSA इज अंडर विच मिनिस्ट्री, ये भी आप मुझे बताइए। एंड जो इससे प्रीवियसली थे वो कौन थे एंड वो इस टाइम किस पोजीशन में, काफ़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे राइट नाउ वो सर्व कर रहे हैं। तो ये सारे डिटेल्स आपने बतानी है मुझे कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं फिर कल न्यू वीडियो के साथ विद न्यू क्वेश्चंस। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें एंड सी यू सून।